My students, welcome back to our class. यूनिट 2 का 2.1 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इसका इंग्लिश वर्कशॉप हम देखते हैं. पूरा क्वेश्चन आंसर. दिस इज अ वन टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज इट द मेक लाइफ वर्थ लिविंग? गिव 4 पॉइंट. जीवन ढंग से जीने के लिए कवि ने क्या सलाह दिया है, उसके 4 वाक्य आप बताइए. आंसर. द पोएट एडवाइज us to passionate. Given 4 point is, if we are not satisfied with our job or love, change our way of life. B. Always ready to make any risk courageously. C. Go after our dream with perseverance. And D. Ignore a sensible advice at least once in your lifetime. If we follow these pieces of advice, we will make our life worthy and living. Question number 2. The poet has left the last stanza incomplete. What line will you add to complete it? कवि ने लास्ट का जो स्टांजा है उसमें कुछ लाइन को मिस किया है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, तो आप क्या ऐड करोगे? एडेड लाइन विल बी, यू विल लॉस योर होप ऑफ हैप्पी फ्यूचर. ये आपका एडेड पॉइंट है. लेट्स स्टार्ट इंग्लिश वर्कशॉप. इफ यू हैव a textbook, see your textbook page number 42. Question number 1. Read the different message in the poem given below. Choose the one that suit in this poem best. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, मैसेज दिया है, इसमें से बेस्ट मैसेज आपको सिलेक्ट करके लिखना है. यहाँ पे 5 मैसेज दिया है, मैं उसको रीड कर रही हूँ. उसमें से बेस्ट मैसेज आपको क्या लग रहा है उसे लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोएम. फेस लाइफ, you may give it, fulfill all your dreams and unfilled desire, be yourself and do what your heart tell you, accept all the possible change of risk that you have taken, keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. Answer is, be yourself and do वॉट योर हार्ट टेल्स. दिल की आवाज को सुनो, और यही आपका आंसर भी है. सेट द फॉलोइंग थीम्स एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इस पोएम का आइडिया क्या है, इस पोएम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, और आपका ये अप्रिशिएशन में भी आप लिख सकते हो. आवर लाइफ मस्ट फॉलो द रिन्यू itself at every moment of its being. When we enrich ourselves with new knowledge, wide experience, fresh emotion, daring encounters of exciting challenges, then only we live our life fully. If we live stringent, repetitive of conventional life, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. Next question. B. Line that prove evidence of the theme. आपको उस थेम का एविडेंस कौन सा है वो लाइन प्रूव करना है, वो लाइन आपको बताना है. आंसर है, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. सी क्वेश्चन. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पोएम दैट मेक ए पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग. आपको ऐसे कुछ 3 लाइन्स बताना है जिसमें जो पोएम जो है पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग कौन सा है वो बताना है. आंसर. द 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द पोएम दैट मेकिंग वन डल एंड अनइंटरेस्टिंग. फर्स्ट वन इज बिकमिंग ए सेल्फ ऑफ योर हैबिट, नॉट गोइंग विथ फ्रेश इमोशन, नॉट फेसिंग एक्साइटिंग risky challenges. Next question, question number 3. Pick out the 4 adjectives from the poem and write them down to the noun they describe. आपको एग्जेक्टिव 4 चुनना है, इसमें कौन से नाउन डिस्क्राइब किया है, संज्ञा उसके लिए क्या डिस्क्राइब किया है उसे लिखना है.
चार आपको बताना है इसके अंदर से, आपकी कविता के अंदर की ही होने चाहिए आंसर। ट्यूबरेंट इमोशन, सेंसिबल एडवाइस, ग्लिस्टिंग आइज, डिफरेंट कलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आपको तुलना करना है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली और आपका जो पहला पोएम है 1.1 का और 1.3 का, इस पोएम्स के साथ उसको कंपेयर करना है, उसका स्ट्रक्चर कंपेयर करना है, उसकी तुलनात्मक के रूप से बताना है। तो आंसर देखते हैं। व्हाट डिफरेंट यू नोटिस टू द वंस दैट डाउन। आपको क्या अलग, पहले जो पहला यूनिट का पोएम था 1.1 एंड 1.3 का, उस पोएम में से अभी का जो दूसरे यूनिट के पोएम में क्या अंतर है, उस पोएम को आपको बताना है इसके माध्यम से। डिफरेंट नोटिस दैट द अदर पोएम 1.1 टीनेजर्स प्रेयर एंड यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, क्या क्या डिफरेंस है। टीनेजर पोएम का हम लोग देखते हैं। मैट्रिक, रिदम्स रैमिंग एंड स्कीम, यानी ये जो पोएम है एक प्रकार का तालबद्ध पोएम है और इसमें राइमिंग स्कीम भी है। और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का देखियो, फ्री वर्जन, नो राइमिंग एंड नो राइमिंग स्कीम्स। ये जो पोएम है आपका यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसमें ये फ्री वर्जन है, इसमें राइमिंग स्कीम भी नहीं है और राइम्स भी नहीं है। टीनेजर पोएम का देखते हैं। नरेटिव टीनेजर्स प्रेयर टू द गॉड, यानी टीनेजर पोएम जो होता है, हम गॉड को हम लोग प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का जो है डायमिंग पोएम इम्पैक्टिंग ऑफ एडवाइस, ये हमें एक सलाह दे रहा है ये पोएम के माध्यम से, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। थर्ड डिफरेंसेस, डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। टीनेजर प्रेयर में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें यू स्टार्ट डाइंग स्लोली में मोस्टली रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। टीनेजर्स प्रेयर में ए ग्रुप ऑफ 4 लाइन इनटू द ईच स्टांजा, हर एक स्टांजा में, हर एक जो आपकी लाइन है कविता की, उसमें चार चार ही लाइन है, किसमें, टीनेजर प्रेयर में। और आपका यू स्टार्ट डाइंग स्लोली में यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्री वर्जन भी दिया है। डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन इन ईच स्टांजा, किसी में आपको 3 लाइन मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, इसलिए यहाँ पे फ्री वर्जन भी दिया है। इस प्रकार के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सपेंशंस is repeated in the poem? How many times? Why did you think that the poet imprecises it? यानी इस पोएम में कवि ने क्या एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसके बारे में आपको बताना है, और कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार उसको दोहराया हुआ है। इस पोएम को देखते हैं। एक्सपेंशन, यहाँ पर इस कविता में कितनी बार वाक्य को प्रयोग दिया गया है और उसमें कवि ने किस पर ज्यादा जोर दिया है। तो आंसर देखते हैं। द एक्सपेंशन इफ यू डू नॉट, ये इफ यू डू नॉट जो है ये कई बार रिपीट किया गया है। इज रिपीटेड इन द पोएम, इट हैज बीन रिपीटेड 12 टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ लाइन इन द पोएम। द पोएट emphasizes it's because want to urge strongly to read poem and stress things that we should not do. He reminded us every times what we should avoid to do for living good life. Question number 6. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. आपको opposite form में जानकारी देना है और एक एग्जाम्पल उसने पहला दिया हुआ है। यू डू नॉट ट्रेवल, इसका ऑपोजिट फॉर्म में आएगा यू शुड ट्रेवल एज मच एज। बी, यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ। ऑपोजिट टर्न में दिया है, मैं पूरा रीड करते जा रही हूँ। यू किल योर सेल्फ स्टीम, you should keep up your self-esteem. You become to self of habit, don't become it to self of habit. You refuse to speak of stranger, you should speak to stranger. F, you do not change your life, you should change your life. And last one, you refuse to take a risk, you should always be ready to take a risk. Next, question number 7. Go through the following step
and discuss in the pair about the fact mentioned and write to the paragraph using the point giving another interesting title. जो दिए गए मुद्दे हैं उसके आधार पे आपको एक टाइटल तैयार करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है और उसका शीर्षक देना है। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है आपका, लिविंग ए बेटर लाइफ। अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें उस शीर्षक के हिसाब से उसको लिखना है। जस्ट लाइक ए पैराग्राफ आपको देना है। गेट राइट, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। गेट राइट टू द वन बैड हैबिट एट ए टाइम, यानी हमें बैड हैबिट को दूर करना है। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, बी पॉजिटिव। नकारात्मक विचारों से बचिए, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। ट्रस्ट योर सेल्फ, लव व्हाट यू डू, अपने आप के ऊपर भरोसा करें और आपको जो अच्छा लगे उसे करें। ट्राई टू रीच योर माइंड, बिकमिंग टू लाइफ लॉन्ग लर्नर, और जीवन लाइफ तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया करते रहने की कोशिश करना चाहिए। शेयरिंग एंड केयरिंग मेक लाइफ इंजॉयबल, शेयर करना चाहिए, केयर करना चाहिए ताकि लाइफ इंजॉयबल हो सके। बी हम्बल टू रिस्पेक्ट, वेलकम, एक्सेप्ट विथ डे विथ स्माइल, हर दिन एक नया होता है, उस चैलेंज को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है, ये जो सोपान के आधार पे जो पॉइंट्स दिए हैं उसके आधार पे पैराग्राफ को लिखा गया है। टाइटल दिया है मोल्ड योर लिविंग ऑफ ए ब्राइटर लाइफ, यानी अपने जीवन को सुख में कैसे बनाए। एवरीवन्स हैव ओन कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, हियर आर सम फैक्ट टू द वे लिविंग बेटर। सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। यू शुड गिव अप टू ऑल बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स कैन बी स्पॉइल योर होल लाइफ एंड योर हैप्पीनेस, अपनी बुरी आदतों को हटा दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, क्योंकि बुरी आदतें हमारे जीवन को दुखमय बना देती है। नेवर अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू इंटर योर माइंड, बी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड विल बी लीड यू टू द हैप्पीनेस। सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लाएं, नकारात्मक विचारों से दूर भागे, क्योंकि सकारात्मक विचार ही आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव वट एवर यू डू फॉर गुड लाइफ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आपको जो अच्छा लगे उस लाइफ वो चीज़ें आप करें। यू मस्ट बी द गुड लर्नर एंड इंचार्ज योर माइंड एंड सोल एंड बिकमिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर, जीवन को हमेशा कुछ नए सीखते रहना चाहिए, कुछ नई करते रहना चाहिए। एवरी मोमेंट्स ऑफ लिव लर्निंग विल गिव यू टू द न्यू एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, और हमेशा जब आप कुछ सीखते हैं तो आपको जीवन में कुछ लाइफ हमें जीवन कुछ नया सिखाता है। शेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ टू वे इम्पॉर्टेंट टू एस्पेक्ट ऑफ हैप्पी लाइफ, आपको लेन देन करते रहना चाहिए अपने विचारों का, अपनी संस्कृतियों का, सभ्यता का। यह एक ऐसी है कि जीवन को और अच्छा लाइफ बना सकता है। शेयर एंड सॉरो विद द हैप्पीनेस एंड अदर्स, टेक केयर ऑफ दोज हु आर अराउंड टू अस, आपके आसपास के लोगों की मदद करें, उनकी केयर करें। यू विल गेट लव टू रिस्पेक्ट फ्रॉम देम्स, इट अस अवर मॉरल एबिलिटेशंस एंड दैट गिव टू द सेटिस्फेक्शंस, और यह हमें आत्मसंतुष्टि को प्रदान करता है। बी हम्बल टू एवरीवन्स हु मीट यू ऑन टू द वे ऑफ योर लाइफ, हमेशा कृतज्ञ रहे जो आपके लाइफ में मिलता है, आपके जीवन में मिलता है। रिस्पेक्ट एंड वेलकम टू एवरीवन स्माइल दैट गिव यू जॉय टू योर लाइफ, इफ़ यू फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड वैल्यू यू विल श्योरली लिव बेटर। अगर आप इन सभी बातों को फॉलो करते हो तो सचमुच आप अच्छा जीवन जी सकते हो, आप लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स with the things your life which help you change to habits and routine, यानी क्या if you do this, अगर हम ये करते हैं, I shall, मैं ये करूँगा, इस प्रकार से देना है। if I travel I shall many peoples and place that collect many experience, अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जगहों को देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। if I read I shall gather to great amount of knowledge and information. If I change my bad habits, I shall be no to the good human being, अगर हमने गलत आदतों की छोड़ दिया, गलत आदत से या गलत संगतों से दूर रहे तो हम सचमुच मानव जीवन में एक महान बन सकते हैं। If I play continuously on to the mobile phone, अगर हमने हमेशा मोबाइल फ़ोन पे खेलते ही रहा, अक्सर बच्चे ये काम करते हैं। I shall miss the pleasure of playing to outdoor game. I shall strain my eyes
वेस्ट प्रीशियस ऑफ टाइम एंड डल ऑफ माई सेंस। अगर हम मोबाइल फ़ोन पे ऐसे ही खेलते रहे कंटिन्यू तो क्या होगा, हम बाहर के खेल को भूल जाएंगे और हमारी आंखें ख़राब हो जाएगी, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा और हमारे जो कॉमन सेंस है, क्योंकि हमारा खेलने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वो भी मोबाइल फ़ोन पे, जो हमें हमारी आंखों को ख़राब करता है, हमारे विचारों को ख़राब कर देता है। इफ़ आई डोंट मेक टू द फ्रेंड्स आई शेल नॉट हैव टू वन ऑफ शेयर माई फीलिंग्स एंड थॉट्स। अगर हम दोस्त नहीं बनाते हैं तो अपने फीलिंग को कैसे शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, everyone need inspirations to move ahead to make a process of life. There are some things which inspire us to live better. What is those things? अपने जीवन में आगे आने के लिए, प्रगति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसी कौन सी कुछ बातें यहाँ पर देना है, लिखना है कि जो आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया है। स्टोरीज है, ऑटोबायोग्राफी है, कहानियाँ पढ़ो, किसी के जीवन की बातें सुनो। बायोग्राफिक्स है, रोल मॉडल, अपने किसी को आदर्श मानो। मूवीज़ है, सिचुएशन, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द वेब डायग्राम एंड दोज वर्ड्स गो टू देयर टॉपिक्स। जो यहाँ पे टॉपिक दिया है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जो यहाँ पे टर्बुलेंट जो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के आधार पे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स बताना है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे टर्बुलेंट का मतलब होता है अनियंत्रित या अस्थिर, जिसे हम कहेंगे। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, स्ट्रॉम, टाइम, सी वेव्स, एयर एंड वेदर। नेक्स्ट है ग्लिस्टनिंग यानी चमकना, स्पार्क होना। आइस, ग्लास, सरफेस, ग्रास, लाइट। नेक्स्ट इसी का ही टॉपिक है, सेंसिबल, एडवाइस, जजमेंट, आंसर, आइडियाज एंड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट a day when you felt very happy. Use the following questions to help you think recall a day. Now note down the points. आपके जीवन का ऐसा क्षण या ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत खुश हो, उसको आपको एक स्टोरी जैसा लिखना है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट्स क्या है उसे देख लेते हैं। वॉज ए स्पेशल ओकेशन ऑफ सेलिब्रेशन, कोई स्पेशल दिन था वो। डू यू रिमेंबर द एक्सेंट डे ऑफ दैट डे, वह दिन हमें बहुत याद है। व्हाट हैपन ऑन द डे, उस दिन क्या हुआ। हाउ डिड यू रिएक्ट टू थिंग्स टू हैपन ऑन द डे, यानी उस दिन आपने कैसा रिएक्शन किया। हाउ डिड अदर पीपल्स रिएक्ट देन सॉ टू द वेयर हैप्पी, और आप खुश थे तो लोगों का और क्या प्रतिक्रिया हुई। व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट एंड व्हाट हैपेंस इन द एंड। तो इसका स्टोरी जो है हम देखते हैं। ए मेमोरेबल डे यानी मेरे जीवन का एक यादगार पल हम कह सकते हैं, या याद रखने वाली जो बातें हैं वो हम लोग देखते हैं। टॉपिक लेते हैं इसको। एक तरह से एक छोटा सा निबंध लिखना है। निबंध क्या लिखना है कि आप कौन से दिन बहुत यादगार वाला दिन है, तो लिखते हैं निबंध एक। द डे ऑफ 9th स्टैंडर्ड रिजल्ट डिक्लेरेशन वॉज टू द मोस्ट मेमोरेबल डे, वह दिन जिस दिन हमारा 9वीं का रिजल्ट निकला। अब क्या, हालांकि निकला नहीं है बट आपको लिखना है, इसलिए ये लिखना है। इट वॉज 28 अप्रैल 2019, आई रीच अवर स्कूल्स, मैं अपने स्कूल में पहुंचा, NNMC हाई स्कूल विथ माई पेरेंट्स 9 AM। When we reached the school, our school teacher congratulated me. I am too impressed but couldn't get to the region of it. मेरे टीचरों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया पर मुझे समझ में नहीं आया क्यों किया। While walking to my class, some of my friends came out with their parents. जब मैं स्कूल में जा रहा था तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए थे, मेरे फ्रेंड्स। All want to congratulate me and to added my confusion. सारे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मुझे बधाइयाँ दे रहे थे और मेरा कन्फ्यूजन और बढ़ गया था। When I asked for reason, they just congratulated my parents and went off. जब मैंने रीज़न पूछा तो मुस्कुराकर वो चले गए वहाँ से। My parents were also amazed due to, मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चिंता हुई। We reached to the classroom and our class teacher showed me my name written onto the blackboard as first rank holder. जब मैं क्लास में पहुंचा तो मेरे टीचर ने बताया, बोर्ड दिखाया जिसमें पहला रैंक लिखा हुआ था। I was extremely happy and excited. मुझे बहुत खुशी हुई वो दिन, बहुत आनंद आया। I touched the feet of my class teacher. मैंने अपने टीचर के पैर छुए
पेरेंट्स के पैर छुए, माई मदर हग मी एंड माई फादर प्रॉमिस मी टू ट्रिप महाबलेश्वर, आई रियली वॉन्टेड टू गो। मेरी मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और मेरे पिताजी ने मुझे घुमाने का प्लानिंग बनाया। फाइनली वी केम बैक होम व्हेन माई एल्डर सिस्टर नो अबाउट दिस, जब मैं घर आया मेरी बहन को मालूम पड़ा, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई, एंड इमीडिएटली ब्रॉट टू द आइसक्रीम फॉर मी। ऑन दैट डे आई वॉज फीलिंग वेरी मच इन्विटेड ऑफ माई फैमिली, और वो मेरे खुशी खुशी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई। वह दिन मेरे लाइफ का सबसे यादगार दिन रहा। माई टीचर एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स हु कीप टू टेलिंग मी दैट आई कुडंट रियली परफॉर्म वेल, और उन सभी के मेहनत के कारण मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन, यूज इंटरनेट और एनी बुक्स टू राइट फॉर स्पिरिचुअल मोटिवेशनल क्वाइट। आपको कोई किताब से या किसी बुक से जो सकारात्मक चीज़ें आपको पहुंचाए, यानी आपके जीवन में कुछ नया सकारात्मक व्यूज लेकर आए, ऐसे कुछ मोटिवेशनल जो है आपको पॉइंट्स लिखना है, मैसेज लिखना है इस पोएम के अंदर। तो हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसे देखते हैं। आप अपना, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, आप अपना भी मोटिवेशनल क्वाइट ले सकते हो। गुड लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइड्स ऑफ बाय नॉलेज। बी, गुड लाइफ इज प्रोसेस एंड नॉट a state to be in. C, reading is a basic tools of leading a good life. And D, life is good when we think it's good, it is bad when we think bad। इस तरह से ये मोटिवेशनल मैसेज है। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स।